शोना रे शोना रे शोना रे शोना शोना रे शोना रे शोना रे शोना ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ। अरे ऐसा कौन सा काम का प्रेशर है जिसके लिए तुम रात दिन में फर्क करना भूल गए हो? आनंदों का घमंड उसकी बेटी है। देखना, हेम की शादी के हवन कुंड की अग्नि में मैं उसकी जिंदगी की सारी खुशियां जलाकर खाक कर दूं। आखिर तुम्हारी चोरी पकड़ी ही गई। इस बात की तुम्हें क्या सजा दूं? इसका मतलब इसे कमला की तस्वीर के बारे में कुछ पता नहीं चला। जानती थी। कि सुबह तक तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, मगर इतना अच्छा हो जाएगा कि तुम मुझे खोजते खोजते मेरे रूम तक आ जाओगे, ये नहीं पता था। क्या सोच रहे हो? क्यों? कुछ छुपा तो नहीं रहे ना मुझसे? नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। सब जानती हूँ, तुम्हारी नाम में जो हाथ छुपी हुई है ना, वो तुम्हारे दिल के सारे राज खोल रही है। तुम प्यार करना तो जानते हो, मगर जताना तुम्हें आता ही नहीं। शोना रे शोना रे शोना तुम्हारी यही चाहत तुम्हें मेरे कमरे तक खींच के लेकर आई है ना? हाँ भी और ना भी। मतलब लेकिन तुम्हारी चोरी पकड़ी गई क्योंकि मैं ये किताब काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। हाँ, वो ये किताब मैंने तुम्हारे रूम में देखी, सोचा कि पढ़नी चाहिए ना, इसीलिए। तुमने तो पढ़ी होगी ना? नहीं, मैंने इस किताब की खाली आधी दूरी तय की है। काफी गहरे राज छुपे हैं इस किताब में। तुम जानती हो मुझे कोई भी कहानी अधूरी छोड़ना पसंद नहीं। इसलिए तुम ये किताब फिलहाल मेरे पास रहने दो। वैसे तुमने इसके अध्याय देखे? नहीं, एक पन्ना भी नहीं पलट पाई हूँ। जब से लेकर आई हूँ तब से वैसी की वैसी है। सोचा था कि थोड़ी फ्रेश हो जाओ, उसके बाद पढ़ूंगी। इसका मतलब इसे कमला की तस्वीर के बारे में कुछ पता नहीं चला। ये कहानी पहले मुझे पूरी करने दो, फिर इस किताब पर और मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा। जब तक कि मैं ये कहानी पूरी नहीं करूंगा ना हेम, मुझे बेचैनी रहेगी। इसलिए फिलहाल ये किताब मेरे पास रहने दो। ठीक है। हेम, मुझे देर हो रही है, कुछ जरूरी काम से जाना है, मैं चलता हूँ। ठीक है। रुको रमेश,
अगर तुम शाम को जल्दी आ जाओ तो तुम्हारा सामान तुम्हारे घर तक शिफ्ट कर लेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम तो जानती हो मेरा काम कैसा है। अपना ख्याल रखो। बाय। पहले इस किताब को मैं पढ़ूंगा। दादा, मैं आपका छोटा भाई हूं, मैं पढ़ूंगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं पढ़ूंगा। दादा, मैं पढ़ूंगा और आपको सारी बुक सुना दूंगा। मैं पढ़ूंगा। ऐसा प्रेम कहाँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है। देखो, हम अपनी बेटी का ब्याह अपने घर से ही करेंगे। सारा जीवन बाबुल यही सपना तो सजोता है कि उसकी बेटी उसके घर से विदा हो। ठीक है, मैं अब फोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। रमेश बेटा, इधर आओ, बैठो मेरे पास। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोलिए सर। शादी में तुम्हारी कोई डिमांड तो नहीं है बेटा? सर, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी कोई डिमांड नहीं है, बस आप खुश रहिए। लेकिन मैं तुमसे एक डिमांड जरूर रखूंगा। जी बोलिए सर। रमेश, हमसे तुम ये वादा करो कि जब भी हम बहुत खुश होंगे ना, तो तुम्हें अपने होने वाले ससुर के साथ एक कप चाय तो पीनी ही पड़ेगी। सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैं आपको थोड़ी सी भी खुशी दे दूं तो ये मेरी खुशनसीबी है। तुमने शादी के लिए हाँ कही, मुझे खुशियों की चाबी दे दी है। आज से ठीक 15 दिन बाद शादी की शुभ बेला है। और तुम हमेशा खुश रहो, और मुझे क्या चाहिए? मुझे मालूम था तुम ऐसे ही शर्माओगे। अरे वाह रमेश, अरे भाई रे रमेश, तुम ये किताब पढ़ रहे हो? इसमें दो संस्कृति की बात है, दो विचारों की बात है, दो विपरीत परिस्थितियों की बात है, जिससे हम हर दिन जूझते रहते हैं। और अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चा होता है। अगर प्रॉब्लम ना हो तो इस किताब को मैं दोबारा पढ़ सकता हूं? जी सर। अरे वाह, अरे भाई रे, अरे दादा, घरे भाई रे, अरे दादा, इसको हमने कितना खोजा, हमको नहीं मिला, और दादा आप ले आए। थैंक यू वेरी मच दादा, थैंक यू। हम पढ़ के आपको देगा। पहले इस किताब को मैं पढ़ूंगा। दादा, मैं आपका छोटा भाई हूं, मैं पढ़ूंगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं पढ़ूंगा। दादा, मैं पढ़ूंगा और आपको सारी बुक सुना दूंगा। मैं पढ़ूंगा। देखो, तुम बचपन में भी मेरे साथ ऐसे ही करते थे, अब ये नहीं चलेगा। मैं पढ़ूंगा इसे। दादा, मैं पढ़ूंगा पहले। मैंने कहा ना, मैं पढ़ूंगा। दादा, एक तो चौल में ना, मैं पढ़ूंगा। ये बुक आप लोगों में से कोई नहीं पढ़ेगा। क्यों? दादा, आज बचपन के दिन याद आ गए। बहुत प्यारे दिन थे। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन
कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। दादा ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम लोग बड़ा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन तुम अब भी बड़े कहाँ हुए हो, सिर्फ शरीर ही तो फैल गया है। अरे दिमाग तो अब भी उतना सही है। दादा एक बात कहूं, क्या? आप हंसते हैं तो कितने अच्छे लगते, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ उम्र के इतने साल बीतने के बाद भी आज मुझे समझ में आया कि हम लोग इतनी मेहनत से समझदारी के साथ काम करते रहे ताकि दूसरों को खुशियां मिल सके। लेकिन दादा खुशियां हमें बेवकूफियों में छिपा मिलता है दादा। लेकिन इस बात का फैसला अब भी नहीं हुआ कि आखिर ये किताब पहले कौन पढ़ेगा। ये बुक सबसे पहले मैं पढ़ूंगा। आप आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है आज जरूर कोई बड़ा दिन है। लेकिन रोमेश बाबू की तो नींदें हराम है। ऐसा प्रेम कहाँ। अब मेरा मतलब है कि ये बुक सबसे पहले मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि मैं आधी पढ़ चुका हूं। बाकी आधी जब तक ये कंप्लीट होगी आप लोग डिसाइड कर लीजिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रमेश। आधी बातें, आधा ज्ञान, आधे सपने दिल को कचोटते रहते हैं। पहले तुम इसे पढ़ लो, हम बाद में पढ़ लेंगे। रमेश तुमसे एक बात कहनी थी। कल रात तुम घर देर से आए, कहां गए मैं ये नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर जानना चाहता हूं कि जिस तरह हम तुम्हें अपना बेटा मानते हैं, क्या तुम भी हमें अपना पापा समझते हो? सर मैं नहीं जानता कि मेरे बाबा कहाँ हैं, मगर इतना जरूर जानता हूं कि आपने मुझे कभी बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी। देखो रमेश, मेरी पत्नी ने मुझे 2 औलाद दी। तुम्हें पाकर मेरे 3 बच्चे हो गए। अब किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी होगी तो माँ बाप को चिंता तो रहेगी ना। मैं तुमसे एक बात कहूंगा कि बेटा टाइम से घर आ जाया करो। हमारे बाद इस परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हें ही उठानी। नमस्कार। नमस्कार उमाकांत। सर ये बॉक्सी बाबू का नोटरी सबमिट करना था, तो आपका साइन चाहिए। सर आप आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है आज जरूर कोई बड़ा दिन है। लेकिन रोमेश बाबू की तो नींदें हराम है। हमारा कहने का मतलब ये है कि रोमेश बाबू शादी से पहले अपना सारा पुराना काम खत्म कर लेना चाहते हैं। इस चक्कर में सो ही नहीं रहे। क्यों रोमेश बाबू हैं? उमाकांत, तुम तो जानते ही हो कि रमेश पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है और ऊपर से पारिवारिक जिम्मेदारी भी आने वाली है।
सर मैं चलता हूँ। अरे रमेश बैठो ना, चाय तो पीकर जाओ। अभी तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ चाय पियोगे। उमाकांत, तुम भी बैठो, आज तुम भी हमारे साथ चाय पियो। सर आपने बताया नहीं कि क्या खुशखबरी है, कौन सा बड़ा दिन है। उमाकांत, ये तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि रमेश और हेम का रिश्ता तय हो गया है, लेकिन आज शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। आज से ठीक 15 दिन बाद रमेश और हेम का गठबंधन होगा। बधाई हो रोमेश बाबू। रोमेश बाबू और हेम बीवी के शादी के अरमान हमने कब से अपने दिल में सजाए रखे, आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई, है ना रोमेश बाबू? अच्छा सर मैं चलता हूँ। अच्छा काश ये मैंने पहले ही कर दिया होता। ऐसा प्रेम कहाँ। हेम बेटी, तुम कहीं जा रही हो? बाबा, आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। नारी निकेतन जा रही हूँ। एक बात पूछूं हेम बेटी, क्या तुम शादी के बाद भी नारी निकेतन जाओगी? बाबा, नारी निकेतन अब मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। वहाँ लाचार और मजबूर औरतों के अंदर विश्वास जगाने की जो मेरी कोशिश है, मुझे वो मजबूत बनाती है। और मुझे नहीं लगता कि रमेश को मेरे वहाँ जाने पर कोई एतराज़ होगा, मगर शादी के बाद मैं वहाँ जाऊंगी या नहीं, ये मैं रमेश पर छोड़ूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है बेटी कि रमेश तुम्हारे इस काम को कभी मना नहीं करेगा। और हाँ, अभी पंडित जी का फोन आया था, आज से ठीक 15 दिन बाद तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकला है। रमेश भी ऐसी शर्माया था जब मैंने उसको बताया था। तुम्हारी मां मुझसे कहती थी कि जब हेम की शादी होगी ना, तो पूरा कलकत्ता ये देखेगा कि दुल्हन का श्रृंगार कैसे होता है। जोया की इच्छा थी तुम्हें अपने हाथ से सजाने की। आज से ठीक 15 दिन बाद जब तुम्हारा कन्यादान होगा ना, तो मैं जोया के पास शान से जाकर कहूंगा कि देखो जोया, मैंने अपना वादा पूरा किया। और वो ऊपर से तुम्हें दुल्हन के लिबास में देखकर बहुत खुश होगी। पापा, आप रो रहे हैं? मैं रो रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी की खुशियों को पाने के लिए उसने कितना दुख उठाया। तुम्हारी शादी के बाद कम से कम मैं चैन से मर तो सकूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? आप देखिएगा, इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिएगा, इस बार खुशियां हमारे दरवाजे पर आएंगी ना, तो फिर कभी भी मुंह नहीं फेर पाएंगी। हेम बेटी, तुम्हारी शादी के बाद बस मुझे फिक्र जोगिन की है। उसकी उम्र और उसके गुस्से दोनों में ठहराव नहीं है। और ऊपर से रमेश से उसके रिश्ते, रमेश के उससे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। और बात रही जोगिन की, तो जोगिन की तो मैंने बचपन से देखभाल की है। उसका गुस्सा तो बस पल भर में ठीक हो जाता है। और वैसे भी शादी के बाद रमेश को जो मान सम्मान मिलना चाहिए,
वो जोगिन उसे जरूर देगा। मेरी भी भगवान से बस यही प्रार्थना है कि इस बार हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे, किसी की भी बेटा। बाबा कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं जानता हूं कमला, आज तुम्हारे जो भी हालात हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मगर मैं क्या करूं? वक्त और हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। मुझे माफ कर देना कमला, मुझे माफ कर दे। काश ये मैंने पहले कर दिया होता तो इस मुसीबत में पड़ने की नौबत ही नहीं आती। हेलो जी मिस्टर शर्मा, जी मैंने आपका केस स्टडी कर लिया जी। आपकी केस की फाइल रेडी है जी। मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं जी बस मैं निकल रहा हूं। ओके सर, ओके जी। अरे रोमेश बाबू, कमला का फोन आया था। क्या कह रही थी? बता रही थी कि रमेश बाबू कितनी बेरहमी से उसके अरमानों का गला घोट रहे हैं। इससे तो यही साबित होता है कि रमेश बाबू के मन में कमला ने नहीं, किसी और लड़की ने जगह बना ली है। हेलो, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मुझे तो लगा कि उन्होंने फोन उठाया था।